बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं मौजूद हूँ पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस की जानिब से। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है हु इज सोल ट्रेडर एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। हम मूव करते हैं अपनी पहली स्लाइड की जानिब। हु इज सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर कौन होता है? सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय वन पर्सन, बट however it can be operated by more than one person. Second, sole trader is the most common type of business. It is owned, controlled and financed by one person. Third, sole trader is also called sole proprietor. Or fourth, 7 out of 10 businesses is a sole proprietorship. तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम समझना चाहते हैं कि सोल ट्रेडर होता क्या है। तो वो बता रहा है कि सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक शख्स चलाता है, एक शख्स ही फाइनेंस करता है। हाँ, वो उसको चलाने के लिए कोई मुलाजिम या कोई और वर्कर अपने साथ रख सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको ऑल इन ऑल एक शख्स ही ऑपरेट करेगा और वो ही इस सारे बिजनेस का जिम्मेदार होगा। दूसरी जो अहम बात हमें स्लाइड में पता चलती है वो ये कि 7 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस जो हैं वो सोल ट्रेडर के हैं। यानी कि हम अपने आसपास देखें, जितने भी बिजनेसेस हमें नजर आ रहे हैं, 10 में से 7 बिजनेसेस हमें जो हैं वो सोल ट्रेडर के मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं सोल ट्रेडर की। स्मॉल शॉप, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, हेयर ड्रेसर, वेबसाइट डिजाइनर, ग्रोसरी शॉप, पेट्रोल स्टेशन, मैकेनिक। तो स्टूडेंट्स, ये वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हम घर से निकलें तो हम इन दुकानों को देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन हर गली मोहल्ले में हमें ग्रोसरी शॉप भी मिलती है, हमें हेयर ड्रेसर भी मिलता है, और हम अगर मार्केट में चले जाएं तो वहां पर बहुत सारी स्मॉल शॉप्स हैं जहां पर प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, क्लीनर भी है, वेबसाइट डिजाइनर भी हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ बिजनेस जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम एक शख्स जो है वो इसको बनाएगा, वो ही इसको चलाएगा, वो ही इसकी लुक आफ्टर करेगा। यानी कि सोल का मतलब है एक वाहिद शख्स जब किसी भी बिजनेस को रन करेगा तो हम उसको सोल ट्रेडर कहेंगे या हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ फायदों की बात करते हैं कि क्या कुछ फायदे हमें हो सकते हैं अगर हम सोल ट्रेडर का बिजनेस करें। तो पहला है बी योर ओन बॉस। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसा कारोबार करेंगे, तो उसमें आपका बॉस कोई और नहीं है, आप खुद ही बॉस हैं। यानी कि आप किसी को जवाब दे बिल्कुल नहीं है। तो ये सोल ट्रेडर बिजनेस की एक खूबी है। सेकंड, कीप ऑल द प्रॉफिट्स। सोल ट्रेडर जो है सारे का सारा मुनाफा खुद रखेगा क्योंकि वो अकेला मालिक है। तो जितना भी मुनाफा हुआ ये सारे का सारा मुनाफा उस अकेले का ही है। थर्ड, इजी टू सेटअप। स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडर का बिजनेस करना बहुत आसान है। हम बहुत आसानी से सोल ट्रेडर का बिजनेस कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी, आप देख सकते हैं कि वो तमाम तर शॉप्स जो हैं वो हम विद इन 1 और 2 डेज में ओपन कर सकते हैं।
नेक्स्ट, लो स्टार्टअप कॉस्ट, मतलब कि सोल ट्रेडर का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा सरमाया भी दरकार नहीं होगा। देन मैक्सिमम प्राइवेसी, स्टूडेंट्स जब एक मालिक है वो ही मौजूद है, वो ही वहां पे काम कर रहा है, सारी देखभाल उसके सामने ही है, तो फिर उसके बिजनेस की प्राइवेसी लीक नहीं हो रही, कोई और उसके बिजनेस के सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानेगा। देन वी हैव क्विक डिसीजन, ये सोल ट्रेडर का एक और एडवांटेज है कि सोल ट्रेडर जो है चूंकि अकेला है और वो किसी से पूछने का पाबंद नहीं है, तो वो अपने फैसले जल्दी ले सकता है। फिर मिनिमम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करनी, जो चीज है वो आपके सामने है, तो उससे आपको आसानी होगी कि आप किसी को जवाब दे नहीं और आप आजादी के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं। फिर हमारे पास है सिंपल टैक्स कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है, कम सरमाए में लगा है, तो इसका टैक्स कैलकुलेट करना भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आसानी से सोल ट्रेडर का टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ फायदे थे सोल ट्रेडर के। इसके अलावा भी और भी फायदे हैं, जैसे पर्सनल इंटरेस्ट, जब सोल ट्रेडर लेगा तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन है कि वो कोई भी काम करे, उसको आजादी है, वो किसी को जवाब दे हरगिज नहीं है। कांटेक्ट विद कस्टमर्स, अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। लेस पब्लिसिटी कॉस्ट, यानी कि उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कस्टमर से खुद मिल रहा है, उनसे राब्ते में है, उसको बहुत एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह ये भी फायदों में से है इजी डिसोल्यूशन, यानी कि ये कारोबार आसानी से डिसॉल्व भी हो सकता है, यानी कि खत्म भी हो सकता है। जिस तरह इसको शुरू करना आसान है, उसी तरह सोल ट्रेडर का बिजनेस खत्म करना भी उतना ही आसान है। फिर हमारे पास है लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। जब आप खुद अपने बिजनेस की लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में फ्रॉड कैसे होगा, यानी कि कोई आपके बिजनेस में फ्रॉड नहीं कर सकता। फिर ऑनेस्टी के साथ आप काम करें, आपका बिजनेस बढ़ेगा। पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको होगी, ये कि मुलाजिम आपको आके बताए या कोई और शख्स आपको बताए कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है या लोगों की नीड और वांट्स क्या हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद मुतमईन हैं, तो इससे आपके कारोबार पर एक अच्छा असर पड़ेगा। फिर गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये भी बढ़ेगी। लोग ये जानेंगे कि जो मालिक है वो खुद बैठा हुआ है, वो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमसे कमिट कर रहा है वो उस कमिटमेंट को पूरा करेगा। इसी तरह सोशल बेनिफिट, स्टूडेंट्स जो हमारे आसपास दुकानें हैं जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, तो ये सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही हैं, यानी कि जब हमें ये तमाम तर चीजें डोर स्टेप पे मिले, अपने घर के बहुत आसपास मिले, हमें बहुत दूर जाना ना पड़े, तो ये एक सोशल बेनिफिट है। तो सोल ट्रेडर जितने भी हैं वो सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों के लिए आसानियां भी पैदा कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक और इसका फायदा है इजी ट्रांसफर। अगर सोल ट्रेडर अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाहे तो वो आसानी से सेल भी कर सकता है। देन हम मूव करते हैं सोल ट्रेडर के डिसएडवांटेजेस की जानिब। स्टूडेंट्स, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं कि कोई चीज कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, और उसमें डिसएडवांटेजेस ना हो, यानी कि उसके नुकसानात ना हो। तो इसी तरह सोल ट्रेडर भी डिसएडवांटेजेस रखता है। क्या रखता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी,
यानी कि उधार जितना भी है वो सोल ट्रेडर ने ही पे करना है। तो स्टूडेंट्स, जब सारे का सारा मुनाफा उसका है, उसी तरह सारे का सारा उधार और कारोबार की जिम्मेदारी भी सोल ट्रेडर की है, और ये उसका डिसएडवांटेज है। देन वी हैव हार्डर टू टेक ब्रेक्स। स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडर का जो बिजनेस है उसमें आप ब्रेक नहीं ले सकते, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमें बीमार होने की इजाजत नहीं, हमें किसी खुशी गम में जाने की इजाजत नहीं। इजाजत से मुराद ये नहीं कि हमें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत से मुराद ये है कि हम किसी खुशी में जाते हैं, हमारी शॉप बंद हो गई और अब जो बिजनेस होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, हम बीमार हो गए तो हमारी शॉप बंद है, हम कहीं गए हुए हैं तो हमारी शॉप बंद है, उससे हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, हमारी सेल नहीं होगी। और चूंकि एक छोटा सा कारोबार है, अगर वो बंद होगा, सेल नहीं होगी, तो हमारी दिक्कत और हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। तो जितने भी सोल ट्रेडर के बिजनेस हैं उनके लिए ब्रेक लेना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर एक और डिसएडवांटेज है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सोल ट्रेडर जो है अपने कारोबार को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसके लिए उसको ज्यादा टाइम वहां पे गुजारना पड़ता है, और जब वो ज्यादा टाइम देता है तो ये एक नुकसान है कि उसको अपनी पर्सनल जो उसकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। अगर हम कंपेयर करें कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब है, तो 5 के बाद आप इजी हैं, आप रिलैक्स हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन हम अपने आसपास देखें तो लोग सुबह 6 बजे जो है अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं और उसके बाद उनके वर्किंग आवर्स रात 10 बजे तक हैं। तो इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स होने की वजह से ये हम इसका डिसएडवांटेज कहेंगे सोल ट्रेडर का। देन लेस अट्रैक्टिव टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स जो हैं सोल ट्रेडर के बिजनेस पर कम अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह यह है वो जानते हैं कि ये अपनी शॉप कहीं और भी मूव कर सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। देन डिफिकल्ट टू सिक्योर फंडिंग। स्टूडेंट, सोल ट्रेडर को आम तौर पर लोग या बैंक लोन नहीं देते। वजह उनका मिनिमम कैपिटल, और वजह वो अपनी शॉप क्लोज करके कहीं मूव भी कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कहां चले गए। तो इसलिए हम किसी भी ऐसे शॉपकीपर को फंड नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे जिसके बारे में हम जानते ना हो, और प्लस हम ऐसे शख्स को भी लोन नहीं देंगे जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो। देन वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। स्टूडेंट्स, चूंकि वो खुद मालिक है, उसको बताने और समझाने वाला कोई नहीं, तो जब बताने और समझाने वाला कोई ना हो तो मैनेजरियल स्किल्स की कमी आ जाती है। हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, जो हम जानते हैं वो किसी और को नहीं पता, बल्कि हम मजीद सीखना भी नहीं चाहते। तो ज्यादातर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें मैनेजरियल स्किल्स कम होती हैं और वो अपने कारोबार को ओल्ड पैटर्न्स पर ही चला रहे होते हैं। देन बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे का सारा वजन जो है जिम्मेदारियों का वो सोल ट्रेडर पर है। नुकसान होगा वो सोल ट्रेडर का है, वर्किंग आवर ज्यादा हैं वो सोल ट्रेडर के हैं, उसको लोन नहीं मिल रहा, उसके पास सरमाया कम है, तो ये तमाम का तमाम जिम्मेदारी जो है वो सोल ट्रेडर पर ही आयद होती है। अगर हम इसके मजीद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके फर्दर डिमेरिट्स हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, unlimited liability, dependent on owner, difficulty in credit, lack of skilled persons, ineffective distribution of work, cost of production, entire burden of loss,
not durable یعنی کہ زیادہ پائیدار نہیں ہے, lack of public confidence, پبلک کا کانفیڈنس بھی کم ہوتا ہے, lack of inspection, lack of incentives, wrong decisions, difficulty in expansion, no legal protection, management problems, lack of advertisement, lack of innovation. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز تھے جو سول ٹریڈر کے تھے, ہم نے پڑھے. تو اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. میں ریوائز کر دوں, ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا ہے کہ سول ٹریڈر کون ہوتا ہے, یعنی کہ جو شخص ایک کاروبار کرے گا, اکیلا ہی اس کو سنبھالے گا, سارا کیپٹل وہ لے کر آئے گا, تو وہ سول ٹریڈر کہلائے گا, اور اس کو ہم سول پروپرائٹر بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہم نے اس کے فائدے دیکھے اور ہم نے اس کے نقصانات دیکھے. تو اسٹوڈنٹس یہ ایک آسان ٹاپک تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کیا گیا. روزمرہ کا ٹاپک ہے, ہم اپنے آس پاس سول ٹریڈر کی بہت ساری ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ اس لیکچر کو سنیں, سمجھیں. آئی ہوپ یہ سننے کے بعد آپ کو سول ٹریڈر بہت اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا. اسٹوڈنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.